नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है मेरे सभी नौजवान साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मेरे सभी विद्वान साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। एक बार अपने सभी मित्रों के पास में क्लास को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, अपनी रेगुलर क्लास चलती है शाम को 7 बजे, तो आप बिल्कुल भी लाइव जुड़ना ना भूलें। जितने भी मेरे साथी लाइव जुड़ चुके हैं, बिल्कुल सभी का भाई स्वागत रहेगा। अपना टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा, उसको भी आप साथ में ज्वाइन कर लें। रेगुलर बाई जीके की क्लास रहेगी, रीजनिंग की, वन रक्षक वनपाल की, सीईटी है, एसएससी जीडी, सभी की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। हाँ, हम अभी सोल्व कर रहे हैं वन रक्षक और वनपाल के मॉडल पेपर। बिल्कुल मॉडल पेपर कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जिस भी जवान को आंसर आ रहा है एक बार नीचे कमेंट करें भाई। प्रश्न क्या पूछा गया है गुरुजी? बिल्कुल इजी पूछा गया है। हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? करंट जीके का प्रश्न पूछा गया है। किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? गुरुजी, ऐसा कोई देश है क्या? बिल्कुल ऐसा देश है जीवड़ा। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। देखता हूं देखिए किस किस साथी का राइट आंसर आता है। बिल्कुल जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल सभी का स्वागत रहेगा भाई। कृत्रिम सूर्य 2026 तक बनाएगा दक्षिणी कोरिया। कौन सा देश बनाएगा? दक्षिणी कोरिया। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। हाँ, सभी का करेक्ट है भाई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। चलो, अगला आपके सामने है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष वीके त्रिपाठी, विनीत कुमार गोयल, सोमेन मित्रा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मैं थोड़ा टाइम देता हूं। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आप टाइम नहीं देते हो बीच में, तो बिल्कुल आपके पास समय है, आप आंसर बता सकते हैं। क्या राइट होगा? वीके त्रिपाठी। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है, 1 नंबर। जो भी साथी ए आंसर दे रहे हैं सभी का राइट है। बिल्कुल सभी का राइट आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किस देश ने की है? मेक्सिको, इटली, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। जो भी साथी सी बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सभी का ऑस्ट्रेलिया राइट है भाई। अगला देखते हैं नेक्स्ट। अगला है कि लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर या मर्त सागर? लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है मर्त सागर में। कौन कौन बता रहे हैं? बिल्कुल सभी का डी आंसर आने लग गया है। डी आपका राइट आंसर आ चुका है भाई। महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उपरोक्त सभी। सभी का राइट आंसर आ चुका है। हाँ, जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सभी का राइट है। एक बार मैं देख लेता हूं आपके कमेंट वगैरह। गुड इवनिंग। बिल्कुल शाम को डेली 7 बजे क्लास होती है। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का स्थल? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ देखनी। सभी का राइट आ चुका है। बिल्कुल गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सभी का राइट है जो भी नौजवान बता रहे हैं।
नेक्स्ट अगला है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। सबसे इजी प्रश्न है। अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल, व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। हाँ, अलेक्जेंडर कनिंगम को। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, क्वालिटी वगैरह आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, कमेंट करें भाई एक बार। कालिदास किसके शासनकाल में थे। कवि कालिदास समुद्रगुप्त के, अशोक महान के, समुद्रगुप्त प्रथम के या चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास किसके शासनकाल में थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कालिदास द्वितीय। कालिदास द्वितीय के दरबार में, इसके समकालीन, हाँ इनके समय शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। डी आंसर अपना क्या है, राइट है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। दूसरा ताजमहल किस मकबरे को कहा जाता है। हाँ, ताजमहल तो आपको पता ही है, आगरे का ताजमहल। दूसरा ताजमहल अनारकली का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा। उपरोक्त सभी किसने बनवाया था। किसने बनवाया था, महाराष्ट्र में है, औरंगजेब ने। किसने बनवाया था, औरंगजेब ने अपनी महारानी के लिए बनवाया था, बेगम के लिए। महाराष्ट्र में है ये मकबरा, जब औरंगजेब दक्षिण अभियान पर गया था। हाँ, तो किसका मकबरा है, बिल्कुल राबिया उद दौरानी का मकबरा, औरंगजेब की बेगम है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जनपद यानी जिला क्या कहलाता था। मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी उस समय आपको बताया भी होगा। जनपद यानी जिले को क्या बोलते थे मुगल काल में, इकता, सरकार, तरफ या सूबा। जिले को क्या बोला जाता था, सरकार। जिले को क्या बोलते थे मुगल, सरकार बोलते थे। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, संपत्ति का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सभी दोस्तों का राइट हो जाएगा। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सभी को शिक्षा का क्या है, अधिकार है। 1 नंबर दे रखा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह सम्मिलित है। मूल अधिकार में लिखा गया है, संवैधानिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना मूल अधिकार है। अपना मूल अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा अनिवार्य रूप से क्या लेगा, शिक्षा लेगा, पढ़ाई करेगा। ये अपना पढ़ने का मूल अपना अधिकार है। भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा है, भीमराव अंबेडकर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी आंसर जो भी विद्यार्थी डी बता रहे हैं उन सभी दोस्तों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा भाई। साइंस का प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। 1750, 746 या 748। प्रश्न आ चुका है, बिल्कुल इजी है, 746 होते हैं वाट। सी आंसर इज करेक्ट। सी कौन कौन बता रहे हैं देखें कमेंट में, कमेंट करें, देखें एक बार, शेयर कर दें सभी साथी क्लास को। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 जनवरी, 28 फरवरी, 23 मार्च या 23 अप्रैल को। बिल्कुल इजी प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी भी आपका राइट आंसर आ चुका है। अगला कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्रकृति में यूरेनियम, मरकरी, सोना या कैल्शियम? तो सबसे भारी जो तत्व है वो है यूरेनियम। कौन सा है? यूरेनियम है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बिल्कुल ए आंसर कौन कौन बता रहे हैं? बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार, गजब। अगला है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट के अंदर निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और नियोन, ऑर्गन और नियोन, केवल ऑर्गन, नियोन और उसके साथ में वाष्प। नियोन के साथ में वाष्प को भरा जाता है निम्न दाब पर। जल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। जल में CO2 गैस डालकर जो सोडा वाटर बनाते हैं वो एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, यह एक अपचायक है। तो ये क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय प्रकृति का। सी अपना राइट आंसर होगा। कौन कौन सी बता रहे हैं? सभी का राइट है भाई। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड या साइट्रिक एसिड? फोटोग्राफी में कौन से तत्व का यूज होता है? हाँ बिल्कुल सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड भी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का राइट है। अगला देखते हैं। हाँ, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? यानी कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण नींबू बेचारा खट्टा होता है? तो यह होता है साइट्रिक अम्ल। बिल्कुल कौन कौन साइट्रिक अम्ल बता रहे हैं? डी इज आपका करेक्ट आंसर। साइट्रिक अम्ल इज राइट आंसर। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी या खो खो? गुरुजी राजस्थान को राज्य खेल है बास्केटबॉल। किसो है? बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया? कमेंट करें, देखें किस किस का राइट आंसर आता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र में जनसंख्या का परसेंट कितना है? कितना परसेंट है थार का मरुस्थल जिसमें जनसंख्या, और प्रतिशत कितना है? क्या हो जाएगा? कमेंट करो, देखें, कमेंट करें देखानी। बिल्कुल क्षेत्रफल तो 61% है और जनसंख्या कितनी है? 40% है। कुछ देखो मेरे साथी है जो CET की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD की कर रहे हैं, तो आप चिंता ना करें दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपको पूरा निःशुल्क कोर्स करवाया जाएगा CET का, राजस्थान CET समान पात्रता परीक्षा, जिसमें आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। SSC GD की भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ, SSC GD की 24,000 पदों पर वैकेंसी आई हुई है राजस्थान में, सबसे बड़ी भर्ती है, शानदार मौका है पूरे ऑल इंडिया लेवल की SSC GD की। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। अरावली पर्वत वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वत के रूप में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। अरावली पर्वत ये आपका अवशिष्ट पर्वतों के रूप में अरावली पर्वतमाला है। हाँ, टूटा हुआ भाग है, खंडित जगह जगह से। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां नवगठित जिला, कांठल का मैदान, भोराट का पठार, गोंडवाना का पठार, छप्पन का मैदान। तो किस क्षेत्र का भाग है प्रतापगढ़? हाँ बहुत ही बढ़िया भाई, कांठल का मैदान। कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं? माही नदी को। माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी। बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर? बरदर्रा कौन से जिले में है? अजमेर। बिल्कुल अजमेर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मर्दा में लवणता व क्षारीयता की समस्या कहां पाई जाती है? मर्दा में लवणता व क्षारीयता की समस्या कहां पाई जाती है? पाली, उदयपुर, राजसमंद या डूंगरपुर? बिल्कुल सभी का राइट है भाई, पाली। क्या हो जाएगा? पाली।
सोजत, हाँ सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, सोजत पाली की। अनास, एराव, सोम, जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है। किस नदी की सहायक नदी है? माही, बनास, साबरमती या काली सिंध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो अनास, एराव, सोम ये तीनों माही नदी में आकर मिलती है, यानी माही की ये सहायक नदी है, राजस्थान के दक्षिण भाग की नदी। हाँ, यहां पर देखो त्रिवेणी संगम भी बनता है, सोम, माही और एक और है जाखम। कौन सी है? जाखम। सोम, माही और जाखम तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम भी बनाती है। अगला प्रश्न, आहाड़ नदी का नाम उदय सागर झील के बाद में क्या हो जाता है? ये उदय सागर झील है, इस झील में जब आहाड़ नदी आकर मिलती है, उस जब तक ये उदय सागर झील तक आती है तब तक इसका नाम आहाड़ रहता है। उदय सागर से निकलने के बाद इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है? बेडच हो जाता है। क्या हो जाता है? बेडच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बेडच। क्या हो जाएगा? बेडच हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? चावल का उत्पादन भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी या धौलपुर। तो चावल का उत्पादन किस जिले में होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी। क्या हो जाएगा? बूंदी। सी अपना आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बूंद बूंद से क्या भरता है? गड्ढा भरता है। तो ये आज की क्लास में 30% थे जो हमने यहाँ पर कवर किए। छोटी सी क्लास थी। हाँ, तो आपके कितने परसेंट राइट हुए? एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कितने परसेंट आपके राइट हुए हैं। और अब मैं कोशिश करूंगा कि MCQ से ज़्यादा आपको एक बार थ्योरी पढ़ाएं। जो बच्चे CET की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, जिसमें सारी अपनी वैकेंसी शामिल है राजस्थान की, तो हम पूरी थ्योरी एक बार कवर करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है, अपने जितने भी सिलेबस में राजस्थान जीके के है, इंडिया जीके के जितने भी अपने टॉपिक है, रीजनिंग के, वो सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी साथी जुड़े रहें। मैं 1-2 दिन में क्लासें आपकी रेगुलर वापस स्टार्ट कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।